Hello students, so let's read this question. So the question is, three persons A, B and C apply for a job of manager in a private company. Chances that of their selection are in the ratio 1 is to 2 is to 4. The probability that A, B and C can introduce changes to increase the profit of a company are 0.8, 0.5, 0.3 respectively. If increase in the profit does not take place, find the probability that it is due to the appointment of person A. ओके, सो सबसे पहले देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये बेस थ्योरम बेस्ड है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे दिया हुआ है कि द सिलेक्शन ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन बी एंड पर्सन सी, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्शन की वो क्या है 1:2:4 के रेशो में। तो मैं इवन जो डिफाइन कर रहा हूँ वो डिफाइन कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन ए, E2 में डिफाइन कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन बी, और E3 में जो डिफाइन कर रहा हूँ वो डिफाइन कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा PE1, PE2, PE3 कितना है? PE1 है हमारा 1/7, ये हमारा 2/7 और ये है 4/7, क्योंकि 1:2:4 के रेशो में दिया हुआ है। नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है इफ़ द इंक्रीज इन द प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस। जो चीज़ हो चुकी है वो क्या है, देर इज़ नो इंक्रीज इन द प्रॉफिट एंड डज नॉट टेक प्लेस। तो वो मैं इवेंट ए डिफाइन कर रहा हूँ, जो यूजुअली हमें गिवन होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। सो वो हमारा को जो दिया हुआ है मैं यहाँ पे ए डैश कह देता हूँ, क्योंकि ए परसेंट से आप कहीं मिक्सअप ना कर दें। सो ए डैश मैंने डिफाइन कर दिया क्या, इंक्रीज इन प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस। ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ जो क्वेश्चन में दिया हो तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो दिया हो तो हमने लिख दिया सारा। अब यहाँ पे क्या है, ए डैश हमें गिवन है और क्या चांसेस है कि जो ए डैश हुआ है किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन ए, जिसको मैंने डिनोट करा E1 से। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सो यूजिंग बेस थ्योरम ये कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ऑब्लिक E1, डिनोमिनेटर में जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ऑब्लिक E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं सारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ऑब्लिक E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ऑब्लिक E3। ओके, तो E1 E2 E3 तो निकालिए। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ऑब्लिक E1 बात करें तो अगर ये बोला जाए तो इसका मतलब क्या है कि E1 है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन ए इज़ डन, वो सिलेक्ट हो चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब प्रॉफिट नहीं हुआ है। सो जो प्रोबेबिलिटी जो नहीं होने की बताया, इसने क्या बताया क्वेश्चन में 0.8 है। अगर ए का सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी में प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांसेस जो है 0 बट हमारा डज नॉट बोला हुआ है, तो यहाँ पे 1 - 0.8 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 0.2। अगर बात करेंगे ए डैश ऑब्लिक E2 की, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन बी हुआ है, फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। बट होने के कितनी दी हुई है 0.5 की प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1 - 0.5 करेगा तो नहीं होने की आ जाएगी। ऐसी ए डैश ऑब्लिक E3 फाइंड करेंगे तो वो 1 - 0.3 जो कि 0.7 है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि 0.2 हो गया हमारा ए डैश ऑब्लिक E1, ए डैश ऑब्लिक E2 0.5 और ये ए डैश ऑब्लिक E3 0.7। ओके, पुट कर देते हैं। E1 1/7 मल्टीप्लाइड बाई ए डैश ऑब्लिक E1 0.2, डिनोमिनेटर में सेम चीज़ जाएगी आपकी, प्लस आपका 2/7 इंटू 0.5 प्लस 4/7 इंटू 0.7। अच्छा, अगर आप इसको 2/10 की फॉर्म में कर देंगे, उनके डेसिमल हटा देंगे तो हो जाएगा 2/70 न्यूमरेटर में, ये तो 2/70 हो ही जाएगा, प्लस 2 इंटू 5/70 प्लस आपका हो जाएगा 4 × 7 × 7 डिवाइडेड बाई 70। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे तो दोबारा 2/70 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 70 अगर आपके डिनोमिनेटर आ जाता है तो ये जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 28, 70 से 70 की कैंसिल आउट, 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 40, 2/40 जो कितना हो जाएगा 1/20। सो ये हमारा 1/20 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट,
दैट जो अगर जो प्रॉफिट नहीं हुआ है वो ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ए, ये हमारा आंसर है. सो 1/20 इज द 1/20 इज द फाइनल आंसर. बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.